अष्टांग संग्रह अध्याय 3। भोजन। भोजन के पश्चात तांबुल सेवन पर व्याख्यान दूंगा। भोजन में रुचि मुख का स्वाद ठीक करने के लिए मुख में सुगंध लाने की इच्छा हो तो मनुष्य को जायफल, लौंग, कपूर, शीतल चीनी, खैर कत्था बोलते हैं इसको, सुपारी के साथ पान को खाना चाहिए। पान का खाना हृदय के लिए उपयोगी है। यदि कोई रक्त पित्त रोगी होता है, जिस रोगी को अधोमार्ग से रक्त आता है गुदा के रास्ते से, एक क्षत रोगी होता है, छीन रोगी जिसकी आंखें दुखती हैं, या रुक्ष प्रकृति का व्यक्ति होता है, इसकी भी आंखें दुखती हैं, कोई विष से पीड़ित व्यक्ति है, नशा करने वाला है, या जिसको श्वास शोथ राज्य लक्ष्मी की तकलीफ है, उनको पान खाना नहीं चाहिए। सोकर उठने पर, भोजन करने के पीछे, स्नान कर चुकने पर, वमन करने के पीछे पान में चूना और कत्था लगा के सुपारी डाल के खाना हितकारी है। एक पान नहीं खा के 2 पान एक साथ खाओ। पान के गुण। पान कटु, तिक्त, उष्ण यानी कि गर्म, मधुर, क्षारीय और कसाय रस है। ये पान वातनाशक है, कीड़ों को नष्ट करने वाला है, कफ का नाश करता है, दुर्गंध का नाश करता है, मुख का सौंदर्य आभूषण है, आभूषण सौंदर्य बढ़ाने वाला है, मुख को साफ करता है, कार्य में उत्साह उत्पन्न होता है। पान में 13 गुण है जो स्वर्ग में भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि पान स्वर्ग में मिलता ही नहीं। सुपारी के गुण। सुपारी गुरु अर्थात भारी है, शीतवीरी है, रुक्ष है, कसाय रस है, कफ और पित्त का नाश करती है, थोड़ा सा चक्कर लाती है, अग्नि बढ़ाती है, रुचिकारक है, मुख की दुर्गंध दूर करती है। सुपारी के बीच के भाग को पानी में भिगो के नरम करके खाने से तीनों दोषों का नाश होता है, सरस है। भिग्गी सुपारी गुरु है और भूख को कम करती है। कत्था और चूना। कत्था पित्त कफ नाशक है, वात कफ को नष्ट करता है, चूने के साथ मिलकर तीनों दोषों का नाश करता है और प्रसन्नता पैदा करता है। चूनों को पहले भिगो के बरता जाए तो वो, यानी कि आपने भिगोया, भिगोते साथ उनको यूज कर लिया तो वो नुकसान देगा, तब ये मूत्र का विकार करने वाला बन जाता है। तीसरे दिन जब तैयार हो जाता है तो अमृत के समान रसायन का काम करता है। चूने को 3 दिन भिगो के उसके पीछे काम में लाना चाहिए। लोगों में गलत धारणा है कि पान के खाने से दांतों में खून आ जाएगा या दांत खराब हो जाएंगे। दांतों से बदबू या खून या मवाद आने का प्रारंभिक कारण आपका आमाशय खराब है, पेट खराब है या डाइजेशन खराब है। आप यदि पान खा रहे हैं तो ये मैंने आपको बताया त्रिदोष, तीनों कफों का नाश करता है। जो लोग मांस खाते हैं उनके दांत खराब हो जाते हैं, पान खाने से नहीं होते। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उसमें कत्था ना लगाएं, चूना लगा लें, साधारण देसी पान लें और उसे खाएं और उसका पीक अंदर ही पी जाएं। तो बड़ा वैज्ञानिक कर्म है पान खाना। पान खाइए, तम्बाकू मत खाइए। तम्बाकू खाएंगे तो फिर कैंसर उत्पन्न हो ही जाएगा। मैंने पान खाने के लिए कहा, तम्बाकू खाने के लिए नहीं कहा। मैं राजेश तालान ब्रह्मचारी गुरु शिष्य, परंपरा से बना प्राणाचार्य।